एक परी पहली बार इंसानों की दुनिया में आई थी अपने पुनर्जन्म ले चुके पिता को ढूंढने के लिए। लेकिन कपड़े बदलकर जैसे ही वो आराम करने बैठी, उसकी मुलाकात एक ह्यूमन ट्रैफिकर से हो गई। उस आदमी ने कहा कि वो उसे उसके पिता तक ले जा सकता है। छोटी लड़की उसके साथ चल पड़ी, पर वो उसे एक सुनसान गोदाम में ले गया। वहां उसने देखा कि एक कमरे में बहुत सारे बच्चे बंद थे और वो दरिंदा ट्रैफिकर सामने खड़ा था। तब उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। उसने आदमी से कहा, बच्चों को सताने का बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, ट्रैफिकर के हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड उसके सिर पर जा लगी। लड़की ने फिर कहा, अगर हमें नहीं छोड़ा तो तुझे सजा मिलेगी, संभल जा, तेरा सिर फट जाएगा। ट्रैफिकर ने यकीन नहीं किया और उसे मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन अचानक उसके पीछे का पिलर गिर गया और उसे जोर से टकराकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तब पता चला कि वो छोटी लड़की मशहूर फियरफुल जिंक्स थी। डर के मारे ट्रैफिकर ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसे थाने ले जाया गया। पुलिस वाले ने लड़की से कहा कि अपने माँ बाप की जानकारी दे ताकि उन्हें बुलाया जा सके, लेकिन लड़की ने सोचकर कहा कि जरूरत नहीं है, उसके पापा खुद ही थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन के गेट पर आ जाएंगे। जिनके बारे में वो बात कर रही थी वो मशहूर मिंग परिवार का विकलांग यंग मास्टर था, जो उस वक्त अपनी लग्जरी कार में किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। लेकिन अचानक वो और उसकी गाड़ी गायब हो गए और अगले ही पल पुलिस स्टेशन के गेट पर नजर आए। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और डांट लगाई कि उसकी प्राइवेट लाइफ बिगड़ी हुई है और वो 5 साल की बच्ची को सड़क पर छोड़कर लापरवाह बना हुआ है। यंग मैन और उसकी गर्लफ्रेंड हैरान रह गए। उसने तुरंत इनकार किया, लेकिन अगले ही पल लड़की दौड़कर आई, उसे पापा बुलाया और उसकी सारी डिटेल्स बता दी, यहाँ तक कि आज वो लाल अंडरवेयर पहने हुआ है। गर्लफ्रेंड ने इस बात की तस्दीक की और वहीं पर उससे ब्रेकअप कर लिया। आखिरकार यंग मैन मजबूर होकर लड़की को घर ले गया। जैसे ही वो घर के अंदर जाने लगे, एक नौकरानी ने रोक दिया और कहा कि आज छोटे यंग मास्टर की 1 बिलियन ऑर्डर जीतने की सेलिब्रेशन पार्टी है, अगर ये विकलांग वारिस अंदर गया तो सब हंसेंगे। लड़की तुरंत अपने पापा के लिए खड़ी हो गई और बोली, शर्म की बात तुम तो बिना दांत की हो। अगले ही पल नौकरानी ने जमीन पर कॉकरोच देखा, डर के मारे उछल पड़ी, गिर गई और सच में उसके आगे के दांत टूट गए। यंग मैन को समझ आ गया कि लड़की की बातें सच हो जाती हैं। तब उसकी माँ और छोटा भाई बाहर आए। मिंग परिवार में 2 भाई थे, लेकिन माँ हमेशा से छोटे को ही प्यार करती थी। एक बार दोनों का किडनैप हुआ था और माँ ने सिर्फ छोटे भाई को बचाया, जिससे बड़े बेटे की टांगें विकलांग हो गई। अब माँ ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और भगा देना चाहा। जब पता चला कि वो एक नाजायज बेटी भी लाया है, छोटे भाई ने भी उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़की बोली, तुम पर बिजली गिरने वाली है। छोटा भाई हंसा और धूप में जाकर बोला, आओ गिराओ बिजली, लेकिन तुरंत बिजली गिर पड़ी और उसे जलाकर काला कर दिया। अब कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए पिता बेटी अंदर चले गए। लड़की ने खाना शुरू किया और एक सांस में 100 बड़े बोल्स खा लिए। पूरा परिवार हैरान रह गया। छोटा भाई फिर से खड़ा हुआ और बोला कि ये विकलांग आदमी खुद को नहीं संभाल सका और अब इतना बड़ा बोझ ले आया है। लड़की तुरंत बोली, मेरे पापा बिल्कुल विकलांग नहीं है। उसने अपने बैग से एक गोली निकाली और पापा को दी, कहकर कि वो जल्दी खड़े हो जाएंगे। सबने यकीन नहीं किया, लेकिन यंग मैन को अचानक टांगे महसूस होने लगी और वो खड़ा हो गया, पर खुशी से पहले ही वो दोबारा गिर पड़ा। लड़की हैरान थी, ये गोली तो क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का इनाम थी, बेकार कैसे हो सकती है। उसने अपनी दिव्य आंखें खोली और देखा कि पापा की टांगों के इर्द गिर्द काली शक्ति मंडरा रही है। माँ और छोटा भाई चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। यंग मैन ने परवाह नहीं की और लड़की के लिए नहाने का इंतजाम करने को कहा। ये सुनकर लड़की घबरा गई, क्योंकि जेड एम्परर ने उसे मना किया था कि पानी छूने से उसकी स्किन खराब हो जाएगी और अगर किसी ने देख लिया तो कुछ भयानक होगा। लेकिन घर की औरत ने उसे झूठा समझा और जबरदस्ती बाथरूम ले गई। जैसे ही उसे बाथटब में बिठाया, उसकी पूंछ बाहर आ गई। औरत डर के मारे दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। होश आने पर वो चिल्लाने लगी कि लड़की कोई राक्षस है। छोटे भाई ने उसे घर से निकालने की बात कही, लेकिन लड़की के श्राप से उसकी नाक लंबी हो गई।